चौधरी साहब, जिस तरह से ये बसें और ई रिक्शा हो गए, ई ई बसों की बात करें, तो आपको लगता है कि जनता को कोई फायदा हुआ है इन ई बस सर्विस का? देखिए, जनता का फ़ायदा का तो हमें मालूम नहीं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, बताइए हमारी जब हमारा एसटीएस जब हमारा रेट बनता है, जब हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनती है, तो हमें स्टूडेंट कंसेशन के लिए बोला जाता है। जी, जी। लेकिन मैं तो अभी तक इस गाड़ी में नहीं बैठा हूँ ई-बस में, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे स्टूडेंट को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जा रहा। तो हुँ, ये देखिए कि अगर आप उस किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्विस और किराया भी हमसे ज़्यादा है, जो हुँ। हमारा एक्जिस्टिंग जो फेयर है उससे ई व्हीकल्स का किराया ज़्यादा है और प्लस स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। तो हमारा यही है कि हम कहते हैं कि हमें भी वो भी अपनी गाड़ी चलाएँ, लोग हम भी अपनी गाड़ी चलाएँ, लेकिन वहाँ पर गाड़ी चलाएँ जो हंगरी रूट्स हमने उनको बताए थे और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे रूट हैं जम्मू में जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पर वो गाड़ी चलाएँ। हमारे रूट में चलाने के बाद क्लैशेस होंगे। आप देख रहे हैं कल दोपहर से हमारा बंद है, आज हमारा ऑपरेशन टोटली बंद है। लोग परेशान हो रहे हैं और अगर इसी तरह से हमारी बात नहीं मानी गई तो आहिस्ता-आहिस्ता वैली में और जम्मू में भी जो है वो बंद हो जाएगा। हाँ, चौधरी साहब, आपको नहीं लगता है कि ये आपने देर कर दी? जब ये जैसे ही ये बसें शुरू हुई थी, उसी समय इसके ऊपर अगर आप अपनी माँग उठाते तो कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर दबाव पड़ता? देखिए, जब से बिल्कुल आपकी बात सही है, जैसे ई बसेज़ आई थी, मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि अगर जैसी हालत यहाँ पर ई-रिक्शा आने की वजह से हुई है, वैसी ये बसेज़ को भी हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने हमें वो भरोसा दिलाया हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और ये जो ई बसेज़ जो जिनके अंडर थी हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट और जेएमसी साहब के अंडर थी और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ सिटिंग कीजिए, हम आप हमारे साथ बैठिए, बैठने के बाद अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई रास्ता निकलेगा तो उसी के एजेंडा के ऊपर ही हम गाड़ियां अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारा मीटिंग्स में जो डिसाइड हुआ, हमारे 3-4 रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में जाते रहे, 3-4 राउंड टेबल हमारी मीटिंग्स हुई हैं आज से कोई 5-6 महीने के अंदर, लेकिन वो मीटिंग्स को भी दरकिनार किया गया और हमारी जो बसेस हैं इसको चलाने के लिए हमें हमारी जहां पे ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है वहां पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा क्लैश बन सकता चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ऑटो हैं, टैक्सियाँ हैं, यहाँ पे ये ई बसें जो है वो लाना एक सरासर ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने की साजिश है? बिल्कुल, आपकी सही बात है। मैंने पहले भी एक रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा था कि इतनी बड़ी कोई ह्यू एंड क्राई नहीं मची हुई है जम्मू में कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है। अभी-अभी मैं आपको रिसेंट आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ एसओ 653 निकला था। एसओ 653 सरकार की तरफ से निकाला गया था 5/12/2022 को और आपके चैनल से मैं बताऊँ आप एक सर्वे करवा लीजिए, कम से कम भी मेरे ख्याल से सरकार को करोड़ों, अरबों रुपए का प्रॉफिट उसमें परमिट की फीस आई है। 1.5 लाख रुपए उन्होंने परमिट की फीस लगी थी। हमारे ट्रांसपोर्टर ने बैंक से पैसे उठाकर ट्रांसपोर्टरों के परमिट जो है सरकार की तरफ से इसकी 1.5 लाख फीस भरकर, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं है, 1.5 लाख फीस किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने वो पे की और उसने गाड़ी बनाई और गाड़ी बनाने के बाद उसने कम से कम भी 5,000 के करीब 5-6,000 गाड़ी जो है हमारी फ्रेश व्हीकल रजिस्टर्ड हुई है और बनाने के बाद लोगों ने अपनी रोजी रोटी का गुजारा बनाया और उसके बाद ई बसेस आने के बाद रिसेंट हमारी ट्रांसपोर्ट को जो है वो एरिडिकेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या साहब, आपको नहीं लगता है कि एक तरफ आप सरकार को इतना ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, दूसरी तरफ सरकार आपके ही कारोबार को जो है प्रभावित कर रही है, मतलब कि कारोबार को ख़त्म करने की तुली हुई है? देखिए, जेके ड्यूटी में ही मैंने ये सिस्टम देखा। हम पंजाब भी जाते रहते हैं, दिल्ली भी जाते रहते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीज़न वहाँ भी एक स्टेट की कॉन्करेंट पॉलिसी होती है। मैं आपको एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ कि सरकार अगर बाहर से कोई प्रपोज़ल भेजती है, ट्रांसपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई प्रपोज़ल भेजती है, तो वो ये नहीं कहती है कि इसको कल से लागू कर दीजिए। रातों-रात कोई रेवोल्यूशन जो है सरकार नहीं लाना चाहती है। वो फिर भी उनको बोलती है कि आप एक कॉन्करेंट पॉलिसी होती है, हर स्टेट के पास होती है, हर ड्यूटी के पास एक कॉन्करेंट पॉलिसी होती है, जिसके हिसाब से टोपोग्राफी देखी जाती है कि हमारा एरिया कितना प्लेन है, कितना माउंटेन्स है, हमारे यहाँ पे काम कितना है, हम सीजन किस पे डिपेंड है, 6 महीने हमारा काम है, 4 महीने हमारा काम है। उस हिसाब से सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आप ट्रांसपोर्टरों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और एक कॉन्करेंट पॉलिसी बनाइए। उस पॉलिसी के तहत किसी भी ट्रांसपोर्टर को भी नाराज नहीं करिए और अपनी गाड़ी भी चलाइए। हाँ। लेकिन यहाँ पर एकदम से रातों रात रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाती है कि इनको खत्म करो और दूसरी ट्रांसपोर्ट को करो। अच्छा, जब साहब, लास्ट में अब ये अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से आज आपने एक दिन की हड़ताल रखी है, तो सरकार तो इस समय अफसरशाही है, सुनने वाला कोई नहीं है।
तो अगला कदम क्या है? क्या ये इसको कंटिन्यू रखेंगे या जहाँ पे ड्रॉप कर देंगे? देखिए, अभी मेरी बात नहीं हुई है। एक्चुअली हमारी आज बिल्स की कोई पेमेंट का मसला था, मैं आज ऑफ़िस में था, मैं नहीं जा पाया। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मीटिंग में गए हुए हैं, अभी मैं उनको कॉल करूँगा। उनके शायद फ़ोन मेरे को आए भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। पर मेरे को अभी तक लग रहा है कि कोई भी जो बातचीत है, वो पॉज़िटिव नहीं निकली है। कोई भी बात हमारी जो है मानी नहीं गई है। शायद ये हमें इंडेफ़िनिट की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह से इस ट्रांसपोर्ट हड़ताल में कौन-कौन सी जो है कारोबारी जो है ट्रांसपोर्ट है वो शामिल हैं? इसमें हमारे जम्मू बनिहाल एरिया बंद है, जम्मू पुंछ एरिया 2x2, 2x3 बसेस बंद हैं, ठीक है? और ये हमारा जम्मू छंब एरिया जो है वो कंप्लीटली बंद है और जम्मू आरएसपुरा और आज जम्मू कठुआ एरिया की भी बसेस बंद हैं। हाँ, मेट्रोडोर भी मैक्सिमम मेटाडोर सिटी में टोटली बंद है, ऑटो रिक्शा भी आप ब्लैक आप देख सकते हैं मार्केट में नहीं चल रहा है और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि मैं सुबह कुंजवानी से घर की तरफ आ रहा था, कम से कम भी एक-एक स्टेशन के ऊपर मुझे कम से कम हज़ारों लोगों की लाइनें मिली हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट को लेकर बिल्कुल खज्जल हो रहे हैं और उनको बैठने की जगह जो है नहीं मिल रही, गाड़ी अभी नहीं तक किसी सरकारी तौर पर आपको किसी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है? अभी-अभी मेरे को फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कि 11:30 बजे किसी मीटिंग में हमारे ट्रांसपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं। अब वहाँ पे क्या बात हुई है, कैसा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स हुआ है, जहाँ नेगेटिव हुआ है, वो मैं बात करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि बात जो है वो बेनतीजा निकली है, अभी तक कोई भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया है। धन्यवाद सर, थैंक यू।